दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। ओलंपिक खत्म हुए कितने दिन हुए? बस कुछ माह ही हुए ना। मनु भाकर थी शूटर, राइफल शूटर। एक ओलंपिक में एक साथ एक ही ओलंपिक में 2 उसने मेडल लाया था देश के लिए। कितना शोर शराबा हुआ था। और अब मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए कि आयोजक कहते जो रत्न वो देते हैं, उनका कहना है कि मनु भाकर ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था। अब देखिए, अवार्ड लेने के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। मनु भाकर समान खिलाड़ी को जिसने ओलंपिक में कुछ माह पहले एक साथ 2 ओलंपिक हमें मेडल दिलाया, इसके पीछे और ऐसा नहीं है कि बिना आवेदन किए हमने किसी को अवार्ड नहीं दिया या जो अवार्ड विनिंग अथॉरिटी होती है उन्होंने अवार्ड नहीं दिया है। इसके पूर्व कहते हैं इसके पीछे मनु भाकर ने एक ट्वीट किया था कुछ माह पहले, जो अधिकारियों और पॉलिटिशियनों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने ये बहाना देकर उनको खेल रत्न अवार्ड से वंचित कर दिया। तो दोस्तों, खेल अपनी जगह, मेडल अपनी जगह, लेकिन इन दोनों के साथ अधिकारियों को खुश रखना और पॉलिटिशियनों को खुश रखना ये भी जरूरी है। हाँ, यही तो दिख रहा है, सच्चाई यही दिख रही है, यही सच्चाई है। वैसे एक बड़ा रोचक फैसला भी यह आया है। सीआरपीएफ की भर्ती थी, यहाँ उसमें थे निखिल गर्डे। उनमें थे निखिल गर्डे जो मेडिकल पास हुए, ड्राइवर की, सीआरपीएफ की ड्राइवर की भर्ती थी। वो फिजिकल भी पास हुए, लिखित लेकिन सारे टेस्ट मेडिकल वगैरह पास हो गए। लेकिन आखिरी में उनके भुजा में एक टाटू था, उस पर एन लिखा था, अंग्रेजी का एन लिखा था, जो चयनकर्ताओं को ऑब्जेक्शनेबल था। तो जिसके कारण नर्डे ने वो निकाल लिया, लेजर से उसको निकाल लिया। लेकिन एक डॉट रह गया था, जिसके कारण आयोजकों ने, मतलब जो परीक्षार्थी थे, उसने निखिल को सेलेक्ट नहीं किया, निखिल गर्डे को सेलेक्ट नहीं किया। हाईकोर्ट गए निखिल गर्डे, बॉम्बे हाईकोर्ट के खंडपीठ में, और जो फैसला आया, बड़ा मजेदार फैसला आया कि इस तरीके से निखिल गर्डे को वंचित नहीं किया जा सकता और आपको अपॉइंटमेंट करना होगा। और इसके पहले जो मद्रास और पंजाब हाईकोर्ट का भी नागपुर हाईकोर्ट ने हवाला दिया, उनके जजमेंट का हवाला दिया। तो दोस्तों, साल बीत रहा है और साल जो नया आ रहा है वो भी ऐसे ही बीतेगा। मनु भाकर की देख लीजिए, 2 ओलंपिक मेडल विजेता, उसकी पीड़ा, और देखिए निखिल गर्डे की पीड़ा। वैसे दोस्तों, लड़ना पड़ता है, लड़ना तो हमेशा पड़ेगा, सिस्टम से, अधिकारियों से और पॉलिटिशियन से। अब अंत में आपको छोटा सा चुटकुला सुना देता हूं, जोक। जी हाँ, जोक ये है कि हमारे जो अमित शाह है, होम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्वांचल में राज्यों में 700 रातें बिताई, और इससे कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में उग्रवाद समाप्त हो गया है। इससे बड़ा जोक क्या होगा दोस्तों? कभी क्या आप देखिए कितने हाई सिक्योरिटी में ये रेस्ट हाउस में सोते होंगे, या जो जहां सोते हैं। क्या ये बात अमित शाह को पता नहीं? ये तो जोक हो गया कि क्षेत्र में 700 रातें बिताई केंद्रीय मंत्रियों ने या मंत्रियों ने, लेकिन कितनी पुलिस थी, कितनी सेना थी उनके सुरक्षा के लिए। और ऐसे में अगर अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, कहते हैं कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त हो चला है, तो ये तो दयनीय बात है, और इसे मैं जोक के हिसाब से लूंगा। आज यहीं तक, मिलते हैं, नमस्ते।